नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा। यहाँ लोगों से जानेंगे वर्तमान जो विधायक है आरजेडी से शंभू यादव, उनका काम कैसा है, लोगों के भरोसे पर वो कितने उतरे हैं और इस बार एनडीए महागठबंधन में किसकी यहाँ पर होगी जीत। क्या विधायक जी के कार्यकाल से, विधायक जी के काम से लोग प्रसन्न होकर के उनको तीसरा टर्म देंगे या इस बार आरजेडी विधायक शंभू यादव बदले जाएंगे, एनडीए को लोग वोट देंगे या किसी और को। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे सर अपना परिचय दीजिए। परिचय तो मेरा हुआ नाम दयाशंकर चौबे जी, वर्तमान विधायक के कार्यों से कितना खुश है? देखिए, मिला जुला करके हम लोग को ना उनसे कोई शिकायत है और न किसी तरह की कोई परेशानी है। इस तरह का विधायक भगवान हर विधानसभा को मिले जिससे कि कभी उन्होंने किसी का ना हित किया है और न किसी का कभी भलाई भी किया है। दोनों बात देखिए, तो बड़ी गंभीर बात है कि ना कभी किसी का हित किया है ना अहित किया है। हाँ, और स्वयं अपने कार्यों पर ही ध्यान रखते हैं बेचारे। जितना भी अपना उनका वर्क है, जो भी है विभाग से लेकर के चाहे राजनीति से लेकर के, उससे अलग हट करके वो कुछ नहीं सोचते हैं और न करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो जनता के समझने की बात है। विधायक आप चुन रहे हैं लेकिन विधायक जी को आपसे मतलब नहीं है, विधायक जी को सिर्फ अपने काम से मतलब है। हम लोग को कहने का मतलब है कि विधायक हैं, आज तक कभी हम लोग को नहीं उम्मीद है कि इस चौक पर कभी उनका गाड़ी स्टैंड हुआ होगा। 15 साल के दरमियान में आते जाते हैं इसी रास्ते से हम लोग देखते भी हैं। यहाँ से गुजर गए, बस गुजर करके निकल जाते हैं। लेकिन किसी ठीक है, मान लें कि हमारे पास नहीं रुके, कहीं तो कोई किसी न किसी से तो आपका संपर्क होगा, कोई आपका कार्यकर्ता होगा, पार्टी का आदमी होगा। आप तो विधायक है तो सबके लिए है, लेकिन फिर भी आपका यदि कोई पार्टी का ही है तो हम कभी चौक पर रहते हुए हम लोग 20 साल हो गया, कभी नहीं देखे। सर, एक और तस्वीरें पिछले दिनों काफी वायरल हुई थी कि विधायक जी की गाड़ी स्कॉर्पियो जो है वो इतना बढ़िया रोड था कि उसमें धंस गई। हाँ, हम लोग भी सोशल मीडिया पर देखे थे कि पिकअप से जो है घिंचा जा रहा था, गराता का घटना है। हम भी अपना मोबाइल में देखे हुए हैं, साइड पर तो जाकर के नहीं देखे हैं। साड़ी जिस प्रकार से उन्होंने वितरण किया था, आपने देखा होगा तस्वीरें। हाँ, माई बहन सम्मान योजना की बात तेजस्वी यादव करते हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग मोबाइल में देखे हुए हैं। इसमें वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितना वो सम्मान कर रहे हैं। हाँ, ये सब बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आज के डेट में बहुत कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, हर आदमी समझ रहा है। लेकिन स्कूल के बावजूद भी जब वोट का टाइम आता है तो हम लोग जातिगत समीकरण पर समझ जाते हैं। वहाँ कोई विकास की बात नहीं है। इतना के बावजूद भी आप लिख करके ले लीजिए, आज के डेट में शंभू यादव को कोई हराने वाला नहीं है ब्रह्मपुर विधानसभा में। चलिए, तो बनी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विधायक जी की गाड़ी इतना ब्रह्मपुर में विकास हुआ। हालांकि आपको अभी वो रोड भी दिखाएंगे, लेकिन विधायक जी की गाड़ी को पिकअप से खींचा जा रहा है, यही ब्रह्मपुर का विकास है। भैया जी नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम यहाँ की समस्याओं के लिए हम तो सर व्यक्तिगत तौर पर समस्याओं को दिखाते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी के आगे बिकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मीडिया का काम ही है नहीं डरना, लेकिन न डर कर भी कुछ तो दिखा दीजिए जो वास्तविकता से छूता हो। आप देखिएगा सर, अनकट वीडियो दिखाएंगे, ब्रह्मपुर की सही तस्वीर लोगों को दिखाएंगे ताकि लोग यह चुनने में कि हमारा अगला विधायक कैसा हो गलती न करे। सवाल है कि इस लोकतंत्र में जनता मालिक है जी। और जिस घर का मालिक चोर हो तो फिर दूसरे को दोष क्यों दिया जाएगा? दिया जाए। बड़ी बात है कि जब चुनाव आएगा तब आप जाति की बात करेंगे। आप चुनते कहाँ हैं लीडर को भाई? आप चुनेंगे दलाल को, मवाली को, गुंडा को, जातिवादी को। तो ये मुद्दा तो है ही नहीं है। पहले तो सर प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट कीजिए। भैया, तो अभी तो पहले वो आए, सत्ता में आने के बाद नहीं सब चलता है जी। सत्ता के पहले तो हम केजरीवाल को भी देखे जी। तो सत्ता में आने के बाद जो कार्य दिखे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, बहुत कुछ दिखाए, लेकिन क्या उनको वोट मिल जाएगा? आज 43 विधायक पे सिमट गए। तो जनता जब उतनी जागरूक हो जाएगी, ईमानदार हो जाएगी, तो इस स्वतः सब सुधर जाएगा। लेकिन एक चीज तो मानेंगे ना सर कि जंगल राज से मुक्ति नीतीश कुमार ने दिलाया। बिल्कुल दिलाए, लेकिन उस जंगल राज का प्रारूप क्या था? आज वो मंगल राज क्या है कि आप जाइए ब्लॉक पे तो लाइन लगाए रहिए, धक्का खाए रहिए, टका टक दीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए।
तो सर माना जाए ना कि नीतीश कुमार से नाराजगी सिर्फ घूसखोरी को लेकर के लगातार कहा जा रहा है। हमने आपको अपनी कई तस्वीरें दिखाई है कि ब्लॉक स्तर पर जो घूसखोरी है, एक आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं, एक आवासीय के लिए जाते हैं, तो बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। और हमारी बात पर ब्रह्मपुर की जनता भी मोहर लगा इसका भी रीजन जनता है। हमने कहा ना कि बड़ा सौभाग्य है कि हम उस परिवार में पैदा हुए हैं जहाँ राजनीति देखा गया है। तो राजनीति करने वाले को तो वोट नहीं मिल रहा है जी, वोट तो दे रहे हैं दलाल को। तो दलाल का हिम्मत है कि अफसर से टकराएगा। यह लोकतंत्र की गरिमा होती थी कि लीडर जब जाता था तो अफसर डरता था। अब तो लीडर है ये नहीं है, वो तो दलाल है उसका। देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता जो है वह स्वयं दोषी है। यदि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, हमने आपको एक चीज लगातार अपने चैनल पर कहा है कि नेताओं के मन में वो भय पैदा कीजिए कि यदि आप काम नहीं करते हैं तो जनता जब खदेड़ेगी तो आपको गाड़ी से भागना होगा, क्योंकि जनता मालिक है। और यहाँ गलती यही होता है कि नेता जीतने के बाद समझते हैं कि हम मालिक हैं। सर, अपना परिचय दिया जाए। हम तारकेश्वर ओझा, बोस बाबा कहते हैं लोग। हाँ, ओझा बस के मालिक हैं। ओझा बस के मालिक है। सर, बस का तो सबसे पहला कंडीशन रोड बढ़िया रहे तो मालिक की चांदी। जोर में चलता है इनका, नैनी जोर में गाड़ी चलता है सर। 10 साल से इतना रास्ता खराब हो गया कि 3 बार गाड़ी पलटी कर गई। समझिए, रोज पत्ती टूटता है, न रास्ता है न रोड है, समझिए गड्ढा गड्ढा हो गया है। इतना हाल बुरा हो गया है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। हम जनता सर मालिक होती है। ये अलग बात है कि चुनाव के समय जनता कभी कभी दिग्भ्रमित भी हो जाती है। चुनाव आ गया है, आपके पास ताकत है नेता को बदलने का, क्या करना है इस बार? इस पर करना है कि समझिए कि परिवर्तन करना है। परिवर्तन। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कितना विश्वास? नहीं, प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे। नीतीश कुमार जो है ना दलाल हो गए हैं, ये दारू बेचवाते हैं, सब कुछ करते हैं। दारूबंदी यहाँ असफल है? नहीं, असफल है एकदम। दारू पर बिकता है यहाँ पर। एक और सवाल आ रहा है सर कि एनडीए बीजेपी जो लगातार यहाँ से 2010 में एक बार जीती थी, लगातार हार रही है। आरजेडी अजीत चौधरी से लेकर के अभी तक जीत रहे हैं। तो बाहरी और भीतरी क्या बीजेपी एनडीए अगर यहाँ लोकल उम्मीदवार देता है तो उसकी जीत की गारंटी होगी? हाँ, जीत की लड़ाई कर्कश होगी एकदम, तकड़ की। बाहरी रहेगा मिथिलेश तिवारी जैसा तो फिर मिथिलेश तिवारी जैसे आदमी का यहाँ पर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं ना। देखिए, तो यहाँ पर वही जो तस्वीर लगातार आपको अपने डिबेट में हमने जो कहा, अपने स्टूडियो से जो कहा है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। एनडीए अगर मजबूत नेता को, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अपना अगर आप लोकल प्रत्याशी नहीं दे पाते हैं तो आपको इसी प्रकार से सभी जगह लोगों के समर्थन के बावजूद हारना होगा। यदि इस बार बीजेपी यहाँ के लोकल प्रत्याशी को दे रही है तो निश्चित तौर पर शंभू यादव जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लोगों का सीधा कहना है कि अपना सिर्फ काम करते हैं और इसी रोड से निकलते हैं, लेकिन कहीं जनता का हालचाल लेने के लिए 1 मिनट अपने गाड़ी से उतरते नहीं है। वैसे में इस बार ब्रह्मपुर की क्या कुछ होगी तस्वीरें देखना काफी रोचक होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।